Hello student, I am mixing your English teacher. Today I am going to explain you third chapter of supplementary of 11th class, रंगाज मैरिज। तो बच्चे हमने इसका जो पहला पार्ट है वो कवर कर लिया है। उसमें पहले पार्ट में हमने क्या बात की है। पहले पार्ट में जो हमारा नरेटर है श्यामा वो बात करता है अपने गांव के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में और ठीक है रंगा के शहर से लौटने के बारे में। तो हम यहाँ पे थे, जब रंगा लौट के आया तो उसके घर पे बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई थी। अब देख क्या होता है आगे। तो बहुत सारे लोग वहाँ पे थे उसके घर पे। तो रंगा बाहर आया, घर से बाहर आया निकल के, और इस्तेमाल करके वो अपना उसने फेस था स्माइलिंग फेस कर रखा था कि लोग उसे देख के खुश हों। तो हमारे जो नरेटर सोचते हैं कि यदि मान लो कि सब लोग जो बाहर खड़े हुए थे अंदर घुस जाते तो ये ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता की तरह बन जाता। ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता एक जगह है कलकत्ता में जो बहुत सकरी सी है और क्राउडेड बन जाता। और वो बोलता है कि थैंक गॉड कि ऐसा नहीं हुआ, कि सब लोग बाहर ही खड़े रहे। और रंगा जब 6 महीने बाद आया अपने गांव तो सब लोग उसे देखने के लिए आए। गांव वालों ने देखा तो सब कुछ कॉमन था। एक लेडी थी जो पास में खड़ी हुई थी, काफ़ी ओल्ड थी। वो वहाँ पे गई उसके पास में और जब अपना हैंड था वो उसकी चेस्ट पे फेरा और चेक किया कि जनेवरा है या नहीं है। जैसे कस्टम है, ट्रेडिशन है हमारे हिंदूज़ में कि जो ब्राह्मण होते हैं वो जनेवा पहनते हैं, जनेवा। तो उसने ये पहना हुआ था उसने रंगा ने, क्योंकि पंडित ब्राह्मण था। तो फिर क्या हुआ, जो लेडी कहती है कि थैंक गॉड कि इसने अपना धर्म नहीं खोया, अपनी जात नहीं खोई। और फिर वो बाद में वो लेडी वहाँ से चली गई और रंगा हंसने लगा ये सुनकर। अब क्या हुआ, जब सब लोगों को मालूम हो गया कि भाई सब कुछ सही है, रंगा सेम है, उसके सेम लेग्स सेम आई सब कुछ सेम है, तो क्राउड भी वहाँ से बिल्कुल गायब हो गई। जैसे मान लो कि जैसे बच्चे के मुँह में जब शुगर डालते हैं ना, चीनी डालते हैं, तो वो गायब हो जाती है, इस प्रकार से गायब हो गई थी। और हमारे जो नरेटर साहब है वहाँ पे खड़े रहे, श्यामा जी। और ओके, तो सब लोग चले गए। तो हमारे जो श्यामा हैं नरेटर हैं वो पूछते हैं कि भाई बेटा तुम कैसे हो, रंगप्पा तुम कैसे हो, क्या सब कुछ ठीक चल रहा है। तो रंगा ने मुझे पहली बार नोटिस किया। हमारे नरेटर बताते कि रंगा ने पहली बार नोटिस किया क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी उस टाइम पे, भीड़ चली गई तो रंगा ने उनको ध्यान दिया कि श्यामा जी आए हैं। और जैसे ही वो रंगा ने क्या किया, वो उसके पास आया, उसे नमस्कार किया बहुत ही सम्मानपूर्वक, जैसे पैर छुए, बाद में बता दें। तो वो कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ अंकल, जो भी कहा होगा आपकी दुआ से मैं ठीक हूँ। तो हमारा जो नरेटर कह रहा है कि मैं तुम्हारा ध्यान खींचना चाहता हूँ कि रंगा का कैरेक्टर कैसा था, मतलब कितना अच्छा लड़का था, वो बता रहा है हमें। वो कह रहा है कि उसने ना मुझे नमस्कार ऐसे नहीं किया कि आजकल के लोग लड़के करते हैं। वो यहाँ पे क्वालिटी बता रहा है रंगा की। उसने कहा कि रंगा ने ऐसा नहीं कि बस सीधे खड़े होकर और नमस्कार कर दे, ख़त्म कहानी। उसने सिंपली क्या किया, वो बेचारा रंगा नीचे झुका और मेरे पैर छुए और फिर मुझे नमस्कार किया, ऐसा उसने बताया। तो हमारे जो नरेटर है उसने क्या किया, उसने आशीर्वाद दिया, जैसे कहते हैं ना मे गॉड ब्लेस यू। उन्होंने कहा मे यू गेट मैरी सून, कि तुम्हारी शादी जल्दी हो जाए, ऐसे कहा। ओके, और कुछ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मे यू गेट मैरी सून। और हमारे नरेटर ने ये कहा और फिर वहाँ से कुछ उन्होंने वर्ड्स, कुछ बातें और की, खुशी की बातें, और फिर वहाँ से वो हमारे नरेटर चले गए। अब क्या हुआ, उस दोपहर को जब वो हमारे जो नरेटर रेस्ट कर रहे थे तो रंगा उनके घर पे आया और उसके हाथ में कुछ ऑरेंजेस थे। और जो लड़का था काफ़ी उदार था, काफ़ी एक टाइप से समझदार फेलो था। ओके, तो वो सोच रहा है हमारा नरेटर कि ये सही रहेगा कि इसकी शादी करवा दी जाए और ये समाज के लिए सही रहेगा। हमारा जो नरेटर सोचता है ऐसे, श्यामा सोचता है कि भाई इसकी शादी करवा दी जाए तो सही रहेगा। ओके, तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ, उन्होंने बातें की आपस में। और फिर क्या हुआ, जो हमारे नरेटर सीधे पॉइंट पे आ गए। उन्होंने कहा रंगा बेटा आप शादी कब कर रहे हो, ऐसे कहा। सीधे पॉइंट पे आ गए। सीधे पहले उन्होंने बातें घुमाई, सीधे फिर पॉइंट पे सीधा बोल दिया कि रंगा बेटा शादी कब कर रहे हो। रंगा ने ये कहा कि अंकल मैं शादी नहीं कर रहा हूँ अभी, उसने ये कहा। तो नरेटर पूछते हैं क्यों नहीं कर रहे हो तुम, क्या बात है, ऐसे पूछा। तो वो बोलता है कि मुझे एक राइट गर्ल की नीड है। वो कहते हैं कि मैं एक अधिकारी को जानता हूँ जिसने 6 महीने पहले शादी की थी। वो 30 ईयर के थे, उनकी वाइफ 25 ईयर की थी। ओके, ये सब उन्होंने बात की और वो काफ़ी लविंगली रह रहे हैं, ऐसे उन्होंने बताया।
वो कह रहा है कि मान लो कि मैं किसी यंग लड़की से शादी कर लूँ और वो मेरे वर्ड को समझ नहीं पाए, और कैसे हमारे जो मैरिटल जो हमारा जो रिलेशन है वो कैसे आगे बढ़ेगा, ऐसे बोलता है वो। और वो फिर एक एग्जांपल देता है कि रिसेंटली क्या हुआ कि बेंगलोर में एक कहानी हुई, एक प्ले का परफॉर्म हुआ। शकुंतला, आपने सुना होगा कि शकुंतला और दुष्यंत की कहानी सुनी होगी आपने बचपन में, अगर आपने थर्ड फोर्थ में पढ़ी होगी कहानी तो याद आती थी उस टाइम पे। तो वो कहता है रंगा कि यदि कोई भी सवाल नहीं उठता कि जो दुष्यंत है वो शकुंतला से प्यार करता, यदि वो यंग होती तो। अगर मान लो कि यंग होती तो उससे वो कभी प्यार नहीं करता। जैसा कि आजकल जो प्रेजेंट में ऐसे ऐसे ब्राइड्स होती हैं। तो ये सब बोलता है। वो कहता है कि फिर क्या होता कालिदास के प्ले का, मान लो कि ये फेमस नहीं होता तो ऐसे करके। तो शॉर्ट में कहता है कि किसी को शादी उससे करनी चाहिए जो लड़की मैच्योर हो। रंगा ये एक्सक्यूज ना सही बोलता है वो, शादी हमें उससे करनी चाहिए जो मैच्योर हो, अदरवाइज ना हमें कुआरा रहना चाहिए, ऐसे बोलता है उस अंकल से। वो कहता है इसलिए मैं शादी नहीं करने जा रहा हूँ अभी। तो वो पूछता है हमारा नेटर क्या कोई और कारण है इसका। तो वो कहता है कि हाँ, एक आदमी को शादी उस गर्ल से करनी चाहिए जो उसकी एडमायर करती हो, और जो कि ऐसे करके उसने कहा कि जो अपने आप में मैच्योर हो और सारे जो अरेंजेस कर ले, ऐसे बताता है वो। और वो कहता है कि हाँ, कि कैसे कोई एक लड़की शादी कर लेगा जिसके एक साइड पे तो जो मिल्क के स्टेन हो, मिल्क की धब्बे होते ना जैसे फेस पे, और एक जो साइड उसका वो वेटनेस हो। तो यहाँ पे जो हमारा रंगा है वो एक्सक्यूज दे रहा है उसको, नरेटर को, बिचौलिए को। आगे बोलता है, वो कहता है कि एक तो तुम्हारा नीम का फ्रूट है और दूसरा आपका करेला है, बेटर गार्ड है। एग्जैक्टली रंगा ने ये कहा, हंसते हुए कहा कि अंकल ऐसे बताइए कैसे शादी कर सकता हूँ मैं ऐसे लड़की से जो कि अनमेच्योर हो, उसका फेस खराब हो, ऐसे बोलता है वो। तो अब वो जो लड़का था, जो नरेटर था बेचारा, वो बहुत डिस्ट्रेस हुआ। इसी लड़के ने सोचा कि मैं शादी नहीं करूँगा, लेकिन जो हमारा श्यामा था उसकी ये सोच थी कि ये लड़का तो काफ़ी अच्छा हस्बैंड बनेगा, मतलब समाज में एक टाइप से। लेकिन इसने तो डिसाइड कर लिया कि कुआरा रहेगा। ठीक है बेटा। तो कुछ बातें हुई उनमें और रंगा वहाँ से चला गया। और फिर हमारा जो नरेटर है वो क्या कहता है, वो अपने आप से खुद से बात करता है। वो कह रहा है कि मैं इस लड़के की शादी करवा के रहूँगा। अब उसने डिसाइड कर लिया, उसने निश्चय कर लिया, तब तो शादी इसकी अवश्य करवानी है, ऐसे करता है वो। ठीक है। तो अब क्या हुआ, कहानी में ट्विस्ट आता है और वो कहता है कि नरेटर बताता है कि आगे कि भाई रामा राव की जो एक नीस थी, भतीजी थी, वो काफ़ी सुंदर थी और 11 ईयर की थी। वो यहाँ पे आई थी टाउन से रहने के लिए, क्योंकि ना वो एक बड़े शहर से थी, तो वो वीणा और हारमोनियम उनको आता था बजाना, इसलिए वो उनकी जो आवाज़ थी वो भी साफ थी उस लड़की की। और उसके पेरेंट्स थे बेचारी की, वो मर गए थे, तो उसके जो अंकल थे उन्होंने उसे पाला। रंगा एक लड़का था जो कि उसके लिए परफेक्ट मैच था, सुइटेबल ब्राइड था। हमारा जो बिचौलिया है श्यामा, उसने लगभग कई शादियाँ करवा दी हैं, तो उसे पूरा लगा कि रंगा के लिए लड़की ये बिल्कुल सही है। तो फिर क्या हुआ, जो हमारा नरेटर है वो चुप नहीं रहने वाला है। उसने क्या किया, उसके बाद क्या हुआ, वो फ्रीक्वेंटली वहाँ पे उनके रामा राव के यहाँ पे जाता रहा, और जो लड़की थी उससे वो एक टाइप से फ्री हो गया, उससे फ्रैंक हो गया। अब वो कह रहा है कि हमारा नरेटर कह रहा है कि भाई मैं तो उस लड़की का नाम बताना भूल गया, जो लड़की है उसका नाम बताना मैं भूल गया, उसका नाम रत्ना है, ऐसे बोलता है। और वो बोलता है कि मॉर्निंग की बात थी कि मैं उनके घर पे गया और मैंने रामा राव की जो वाइफ है उससे कहा कि भाई रत्ना को मेरे पास भेज देना, मैं उस रत्ना को बटर मिल्क दे दूंगा। जैसे छाछ होती है ना, वो गांव में जैसे छाछ मांगते, जैसे आपस में जैसे एक्सचेंज करते हैं चीज़ें, तो ऐसे बोलता है कि जैसे बोल रहे भाभी जी आप भेज देना इस लड़की को, मैं छाछ दे दूंगा, ऐसे बोलता है। तो रत्ना आ गई उसके घर पे। तो ये फ्राइडे की बात थी, तो उसने साड़ी पहन रखी थी, साड़ी रत्ना ने। तो हमारे नेटर ने कहा कि बेटा बैठ जाओ, ऐसे कहा होगा कि लड़की थी ना उसके लिए, तो उसने कहा बैठ जाओ बेटा यहाँ पे और एक गाना गाओ, क्योंकि वो अच्छा गाती थी वो लड़की वो। तो उसने रिक्वेस्ट किया। अब वो लड़की कितना बड़ा था, जो हमारा श्यामा था वो काफ़ी एज में बड़ा था, उसके बाप के समान था, तो उसने मना नहीं किया। लेकिन जो हमारे जो नेटर साहब हैं उन्होंने क्या किया कि रंगा को भी बुलाना भेज दिया, रंगा को भी उन्होंने बुला लिया। जब वो लड़की गाना गा रही थी, कृष्ण मूर्ति का शायद ऐसा था जैसे मान लो कृष्ण मूर्ति सामने हो, तो रंगा जैसे दूर पे पहुंचा, तो रंगा दूर पे जाके जो थ्रेशोल्ड था, जो
होती ना, जैसे जो जो बिल्कुल ही जो घुसने का जो होता है, जैसे जैसे कहते हैं, जैसे जो डोर होता है ना, उस पे जाके वो खड़ा हो गया, रुक गया, और वो आगे नहीं गया। उसने नहीं चाहा कि जो सिंगिंग है वो स्टॉप हो जाए, और वो बहुत ही क्यूरियस हो गया, उस गाने को सुनने लगा, प्यार से केयरफुल सुनने लगा। फिर उसने क्या किया, वो उसमें झांका, तो जैसी लाइट आई रूम में, तो जो गाना था वो बंद हो गया। लड़की की रत्ना को मालूम हो गया कि कोई आ गया, तो उसने गाना बंद कर दिया। और फिर क्या हुआ, सपोज ऐसे मान लीजिए, हमारे नरेटर बता रहे हैं, हमारे ऑथर बता रहे हैं कि मान लो कि ऐसे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि रंगा का फेस कैसा था उस टाइम पे। मान लो कि कोई एक आम खा रहे हैं आप लोग, और आपने वो आधा पील कर लिया, आधा आपने उसे रोस्ट कर लिया, चबा लिया, जैसे ना उसको जब जैसे उसको हाथ में जैसे उसे घुमाते हैं तो जूसी बनता है ना वो, जब ऐसा लगता है कि इसको मज़ा आएगा खाने में। जैसे मान लो कि आप आम खा रहे हैं, आपने उसको आधा पील कर लिया है, और वो आपके हाथ से गिर जाए, तो आपका कैसा मुँह रहेगा, होगा ना, ओ माय गॉड, ऐसा कहोगे तुम लोग तो निराश हो गए ना। सेम ऐसा ही फेस हमारे रंगा का था। जैसे जो गाना बंद हो गया, तो रंगा भी हमारा बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे मान लो कि उसका आम हाथ से गिर गया हो जब गाना रुका। तो रंगा कहता है कि आपने मुझे बुलाया अंकल, ऐसे बोलता है वो। ओके, तो वो अंदर आ गया और वो बैठ गया चेयर पे। रत्ना बेचारी खड़ी होगी थोड़ी दूर जाके, उसका जो उसका सर था वो नीचे झुका हुआ था, और रंगा ने उसकी ओर कई बार देखा, उस लड़की की ओर। और वो बोलता है उनकी आंखें, जो हमारा नेटर बोलता है कि हम सबकी आंखें आपस में मिली, तो वो बहुत ही इम्प्रेस लगा जो रंगा था, और कोई वर्ड नहीं बोला कुछ टाइम तक। तो वो बोलता है कि भाई मेरी वजह से गाना रुक गया, मैं जा रहा हूँ, ऐसे बोलता है। लेकिन उसने ये वर्ड तो कह दिए, लेकिन जो रंगा था वहाँ से वो मूव भी नहीं हुआ, हिला भी नहीं। ओके, तो अब मान लीजिए कि वो कह रहा है मैं चले जाऊँ, लेकिन जा नहीं पा रहा वहाँ से। ओके, रत्ना बेचारी अंदर चली गई, और जो साइनेस था उस पर उसने ओवरकम पाया। कुछ टाइम बाद रंगा ने पूछा कि स्वामी जी ये लड़की कौन है, ऐसे कहा, ये अंदर कौन लड़की, ऐसे कहा। अब हमारा जो नरेटर है वो एक टाइप से ह्यूमर वे में कह रहे हैं कि जो लायन है वो चाहता है कि ये कौन है। जो ही गॉट है उसने कहा मैं ही गॉट, मतलब ना वो जो श्यामा अपने आप को ही गॉट मतलब अपने आप कह रहा है कि बक रहा हूँ मैं, और शेर कह रहा है कि ये कौन है, जानना चाह रहा है कौन है। ठीक है, और जो शेर जो ही गॉट है उसने क्या किया, टेम्पल में शल्टर ले लिए। मतलब जो बकरा है ना, जो श्यामा है, वो अपने आप को बकरा समझ रहा है और उसको समझ रहा है शेर। जैसे मान लो कि उसको पकड़वाएगा शेर को, ऐसा होता है ना, जब शेर का शिकार करते हैं तो बकरे का अरेंजमेंट करते हैं ना, तो इस प्रकार से वो कह रहा है कि भाई मैं पुअर एनिमल हूँ और मैंने 9 लायंस को खा लिया है, ऐसा एग्जाम्पल दे रहा है हमारा श्यामा। ओके, जो हमारा नरेटर कहता है कि भाई मैं शादी से तो तुम शादी करने वाले नहीं, फायदा क्या इस चीज़ का। तो उसने बोल दिया कि ये लड़की है, इसकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है 1 साल पहले। तो रंगा का बेचारे का चेहरा था बिल्कुल लटक गया, जैसे मान लो कि बना हुआ बैंगन हो, इस प्रकार से लटक गया। और ये कहकर चला गया कि अंकल मुझे घर पे कुछ काम है, मुझे जाना है, ऐसे बोल दिया उसने, रंगा ने। तो बेटा ये लड़की रत्ना है। तो आगे क्या हुआ, जो हमारे जो श्यामा जी हैं, जो नरेटर हैं वो कहानी को, वो शास्त्री के पास गए अगली मॉर्निंग। उसने सारा कुछ बता दिया शास्त्री को कि शास्त्री तुमको ऐसे कहना है, मतलब से पढ़ा दिया कि आपको ये बोलना, मैं उसको लेके आऊँगा रंगा को, आपको ये बोलना है, सब कुछ रेडी रखना, ऐसे बोल दिया। मतलब उसने ठान लिया कि शादी इसकी करवा के रहनी है। तो सब कुछ बता दिया, तो लौट के आ गया। तो अगली बार क्या हुआ, उसने ये पाया नरेटर ने कि जो रंगा है बेचारा, वो उसमें चेंज आ गया है। और फिर दोपहर को वो रंगा से मिला, उससे पूछा बेटा क्या बात है, क्या मैटर है, तुम कुछ खोए से लगते हो, कुछ विचारों में खोए से लगते हो, ऐसे वो पूछा। तो उसने कहा नथिंग, कुछ भी नहीं है, ऐसी बात कोई बात नहीं है, मैं सही कह रहा हूँ, मेरा बिलीव करो, कुछ बात नहीं है, कुछ थोड़ा सा हेडेक है, ऐसे बोला उसने। तो हमारा जो श्यामा वो कहता है कि चलो डॉक्टर से मिलते हैं, डॉक्टर से सलाह लेते हैं। फिर वो कहता रंगा नहीं मुझे हेडेक नहीं है, मैं तो ऐसा रहता हूँ, कॉमनली मेरा रहता है ऐसा करके। ओके, तो बेटा आगे की जो वीडियो हम जो आगे का जो चैप्टर रह गया इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। ओके, फिर भी कोई बेटा डाउट रह गया तो आप मुझे पूछ सकते हैं। काफ़ी अच्छी स्टोरी चल रही है यहाँ से, और आगे जो स्टोरी आएगी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। ओके, थैंक यू।